Okay. So I got a few books online. Both were on Google Books. I have shared the links. Third book is it on some university's website. It is not the actual book Raj Kamal, but the in short version of its PPT. I hope you have gone through that. Yes, no? Yes, sir. Okay. So you can use these books. I'm trying to get the hard copy. If I am able to get the hard copy, I will scan it and upload it like the previous sem. Let's hope for the best. एंड बिफोर वी स्टार्ट टुडे, लास्ट टाइम जो केस स्टडी लिया था, देखा किसी ने खोल के कि नहीं? स्मार्ट इरिगेशन वाला लिंक खोला था, ओपन किया था? Yes, sir. खुला था. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू टुडे, we had done two levels, level 1 and level 2, right? So we had taken a case study which was like a higher level, एकदम एक्सट्रीम था, बहुत कुछ था उसमें. So before going to the next levels, first we will go through 2 to 3 more case studies रिगार्डिंग से सेम स्मार्ट इरिगेशन या होम ऑटोमेशन. ये दो टॉपिक्स तुम्हारे आजू बाजू बहुत घूमते हैं आजकल. सो यही टॉपिक पे हम सिंपलेस्ट आईओटी सिस्टम विथ कॉम्प्लेक्स आईओटी सिस्टम, वी विल कंपेयर दैट ऑल्सो. जैसे स्मार्ट इरिगेशन में हमने हायर एंड कर दिया है, जिसमें बहुत कुछ है, सेंसर्स, डिस्प्ले, क्लाउड, मेनी थिंग्स आर देयर. बट उसमें भी सिंपल वर्जन कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरी टाइम यू विल हैव टू मेक सच कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू योर बजट एंड द रिक्वायरमेंट. तो उस हिसाब से मॉडिफाई कैसे करते हैं हम वो देखते हैं. ठीक है, जस्ट लेट मी शेयर माई स्क्रीन. स्क्रीन विजिबल है? Okay, so this was the example for level 1, a simple home automation system. अब यहाँ पे बाकी सारे तो तुम्हारे इक्विपमेंट्स थे, डोरबेल, इंट्रूशन डिटेक्शन, पॉट, एयर कंडीशन, lighting. Main thing was your smoke detector and the sprinklers, right? Sprinklers will be always dependent on the smoke detector signal. So this was one case. Now a simple version of this. Has the screen changed? Yes, sir. Okay. So over here, Blink app common hai, because that is the most easily accessible app to you all for making your projects without any extra cost. That's why most of them में तुमको Blink दिखेगा. हाँ, तुमको थिंग्स बिट या तो नोड रेड लेना है तो रास्पबेरी पाई खरीदना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स कॉस्टली, बिकॉज रास्पबेरी पाई इटसेल्फ विल कॉस्ट यू अराउंड $3,000 मिनिमम, द लोएस्ट वर्जन. बिकॉज पाई जीरो लिया तो भी 1,000 1,500 तक जाएगा, जबकि ये नोड एमसीयू इट विल बी ओनली $300 to $400. दैट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस, राइट? इसीलिए मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में तुमको ब्लिंक दिखेगा. ये मत सोचो कि ब्लिंक ही क्यों यूज कर रहे. इफ यू वांट देयर विल बी अदर्स, यू कैन यूज देम, but they are not that much user friendly and support is not available. Support for Blink is very easily available online. Now, what, ये भी होम ऑटोमेशन है एक, ये उसके बाजू वाला, दिस इज ऑल्सो अ होम ऑटोमेशन. द कॉम्प्लेक्सिटी लेवल्स आर डिफरेंट. दिस इज द मोस्ट बेसिक वर्जन. जैसे अगर इसका सर्किट डायग्राम है, हाँ. सो दिस इज योर मेन कंट्रोलर बोर्ड, नोड एमसीयू, and this is your relay module to drive your
230 volts equipment, that is say fan, light, यहाँ पे उसने bulb लगा दिए है 4. You can connect anything that you want that works on 230. Fan, light, TV, set-top box, etc., etc. Because this right side of your relay is not connected with the left side. Now, what this system is doing, you have 1, 2, 3, 4. 4 switches over here. Means this system is having a manual mode also. These 4 buttons can be used to manually turn on these 4 relays. That is one way of turning these bulbs on. Second way is through your Blink app. See, remember यहाँ पे कोई सेंसर नहीं है, कुछ नहीं है. It is simply a system to turn on and off when the user requires it. सबसे सिंपल, सबसे सस्ता. सी यहाँ पे वो मोबाइल फोन में ऐप दिख रहा है, वहां पे 4 बटन है. तो द मोमेंट यू प्रेस द बटन, द रिस्पेक्टिव बल्ब विल बी टर्न्ड ऑन. और जो ये स्विच दिख रहे थे S1, S2, S3, S4, उसकी जगह पे यहाँ पे ये नॉर्मल तुम्हारे स्विच यूज किए. सो यू कैन कनेक्ट इट इन योर स्विच बोर्ड इटसेल्फ. सीधा बोर्ड के अंदर ही डाल सकते हो. दिस इज योर नोड MCU एंड दिस इज योर रिले मॉड्यूल. दिख रहा है? विदाउट एनी सेंसर्स, नो कॉम्प्लेक्सिटी, कोई कोड नहीं है. सिर्फ कितना कोड है? चेक विच बटन इज ऑन, आइदर ऑन द मोबाइल ऐप, आइदर ऑन द स्विच बोर्ड. whichever button is on, रिस्पेक्टिव बल्ब को स्विच ऑन करो. क्लियर हुआ? Yes, sir. So this is the most simplest version without any sensor or anything. अब ये डिजाइन तो इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू डू, करो नहीं करो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ये उसने अपने डिटेल दिए. नाउ यहाँ पे ब्लिंक ऐप भी कैसे यूज करना है, देव गिवन यू द डिटेल्स. हाउ टू क्रिएट, क्या स्विच डालना है, जैसे ये बटन है. नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स अवेलेबल? स्टाइल वाला बटन, कोई इमेज डालना है, या स्लाइडर. स्लाइडर इज बेसिकली योर पॉट, यू वांट टू वेरी इट इन रियल टाइम. जॉयस्टिक, गेम खेलते हो राइट, तो दैट इफेक्ट you can also get. This configuration also we will do later on. अभी खाली ऊपर से देख लो. I will give you a demo to make a simple application कि बटन ऑन ऑफ कैसे करना है. ठीक है? वो थर्सडे या फ्राइडे को मोस्टली करेंगे, बिकॉज कॉलेज में मेरे पास सामान रहेगा. तो वहां पे आई कैन सेट इट अप एंड गिव यू अ एक्चुअल डेमो कि अगर एक नोड MCU है तो हाउ यू कैन कनेक्ट एंड कंट्रोल योर LEDs. क्योंकि नोड MCU पे भी एक इनबिल्ट LED है, तो वी विल ट्राई टू कंट्रोल दैट इटसेल्फ. सो रेस्ट प्रोग्राम एवरीथिंग हैज बीन गिवन ओवर हियर. अगर घर पे सामान रहेगा, सो नो नीड टू कनेक्ट योर रिले. ये नोड MCU पे भी एक LED रहता है D4 पे. सो व्हाट यू कैन डू, सिंपलेस्ट वर्जन, कोई हार्डवेयर नहीं चाहिए, खाली नोड MCU को कंप्यूटर से कनेक्ट करो, कोड डालो, और ये बटन से वो जो इनबिल्ट LED है उसको ऑन ऑफ करने का तुम ट्राई कर सकते हो. सो दैट विल गिव यू एन इफेक्ट की हाउ यू कैन कंट्रोल. अगर एक LED कंट्रोल हो रहा है तो रेस्ट यू कैन डू इट इजीली. एंड अगर ये घर पे बनाने का ट्राई करते हो, बी केयरफुल, इट इज 230 वोल्ट्स, इट इज डेंजरस. विदाउट एक्सपर्ट हेल्प मत करना until unless you are 100% sure what you are doing. ठीक है? So this is the simplest version, अभी पहले किया. Now how we can make this more complex? जैसे यहाँ पे S1 से S4 were the manual buttons जो हमने स्विच बोर्ड में कनेक्ट किए. They were not dependent on any sensor.
right? So same second case, यहां भी ऑलमोस्ट हार्डवेयर तुम्हारा सेम है. दिस इज योर सेम नोड एमसीयू, ये तुम्हारा रिले है यहाँ पे. नाउ द डिस्प्ले हैज कम इनटू पिक्चर, because if we are going into an auto mode, you should be able to see the status. क्या स्टेटस है सिस्टम का? अगर सिस्टम का स्टेटस ही नहीं पता चलेगा तो यू डोंट नो हाउ विल इट ऑपरेट, क्या होगा, क्या होने वाला है. सो दिस इज योर ब्लिंक कैप. यहाँ पे क्या सेंसर्स दिखा रहे हैं? एक ये है ह्यूमिडिटी तुम्हारा, एक है तुम्हारा टेम्परेचर. सो डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर कैन यू कंट्रोल द फैन, जो हम लोग अब तक एग्जांपल लेते आ रहे थे. वो सिंपल था, सिर्फ एक कंट्रोलर, फैन और टेम्परेचर था. नाउ इट इज ओवर द इंटरनेट एंड यू कैन इवन कंट्रोल इट फ्रॉम योर स्मार्टफोन्स विद द ऐप, राइट. सेकेंड सेंसर यहाँ पे देखो एक एलडीआर है. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस एलडीआर यू कैन कंट्रोल द लाइट्स ऑफ द हाउस और से रूम फॉर दैट मैटर राइट नाउ. Is the circuit diagram visible? Yes, sir. So now let's compare with the previous case. नोड एमसीयू यहां भी है, नोड एमसीयू यहां भी है. मैन्युअल कंट्रोल के लिए स्विच है, यहां भी मैन्युअल कंट्रोल के लिए स्विच है. आउटपुट डिवाइस के लिए रिले का मॉड्यूल है, यहां भी रिले का मॉड्यूल है. ये वाला हियर दे हैव यूज्ड द कंपोनेंट्स, they have not directly used the relay module. This is your relay, ये उसका ड्राइविंग ट्रांजिस्टर, फ्री व्हीलिंग डायोड और ये कंट्रोलिंग सर्किट. नाउ ये जो पार्ट है यहाँ पे ये यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है. इफ यू कैन सी, ये जो 4 पिन वाला तुमको स्क्वायर दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट P817. दैट इज अ ऑप्टिकल आइसोलेटर. आर यू अवेयर व्हाट इज एन ऑप्टिकल आइसोलेटर? यस, नो कि बताना है? नो सर, बताओ. ओके ठीक है, चलो. पहले डू यू नो व्हाट इज एन आइसोलेटर? यस सर, बताओ. ओके, सो आइसोलेट, जैसे तुमने ट्रांसफार्मर पढ़ा है BEEE में, तुम्हारे एग्जांपल से जाते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल आर फिजिकली आइसोलेटेड, कोई कनेक्शन नहीं है फिजिकली, राइट. बट स्टिल मैग्नेटिकली द फ्लक्स इज इंड्यूस्ड, राइट. सेम वे ऑप्टिकल आइसोलेटर्स, they will be connected optically. फिजिकल कनेक्शन नहीं है. जो ये इनपुट पे तुमको जो रजिस्टर और ये वायर दिख रहा है, they are not connected with this red and this register physically. वायर से कनेक्टेड नहीं है. एक साइड एलईडी है, एक साइड फोटोडायोड है. सो दे आर कनेक्टेड ऑप्टिकली, जैसे तुम्हारे ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है. क्लियर? यस सर. So that is basically to protect the circuits on both the sides. जैसे अगर ये साइड कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ, ये नहीं जलना चाहिए. ये साइड कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ तो ये नहीं जलना चाहिए. ओके, सो दिस एंटायर कंपोनेंट यहां पे ये बोर्ड पे तुमको मॉड्यूल में बना के मिला हुआ है. सो दैट इज योर कॉल, जो यूज करना है. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? ये सेंसर ऐड हो गया है, DST11. ये LDR ऐड हो गया है. So these are the two sensors. So now how we can make our system? LDR के ऊपर एक बल्ब लगा सकते हैं इसके साथ, एंड टेम्परेचर के बेस पे वी कैन कनेक्ट अ फैन टू दिस रिले. राइट? क्लियर हुआ हाउ द सिस्टम इज एडवांसिंग?
more Yes, sir. automation is coming into picture. Now अगर इसको और कॉम्प्लेक्स करना है, जैसे अभी हमने ऑलरेडी एक बार डिस्कस किया हुआ है, एलडीआर है तो लाइट 24 घंटे चल सकता है, बंदा नहीं होगा तभी भी एलईडी या तो तुम्हारा ट्यूबलाइट विल बी स्विच्ड ऑन, राइट? सो you can also introduce a PIR. PIR डाला, so when the PIR is active, then only light should be also fan should be turned on. So that is you are making the system complex. जितना बजट होगा, जितना तुम कॉम्प्लेक्स करना चाहते हो, you can move one step at a time. जैसे let's see, PIR वाला भी एग्जांपल मिलना चाहिए. इसके सेंसर्स अगर ये दिसने दिए, हाँ, नाउ यू कैन सी ये भी होम ऑटोमेशन है, सेम सेंसर्स, ये तुम्हारा DST11, राइट? सो नाउ यू सी ओवर हियर ये PIR सेंसर है, दिख रहा है? Yes. So now it is up to you कि how much complex systems you want to make. Most of the time तुम जितने प्रोजेक्ट सोचोगे, तुमको बेसिक्स तो यहां से मिल जाएगा. अब जैसे यहाँ पे LDR का पार्ट नहीं है, right? So what you can do, you can combine the two projects also. For that your understanding is necessary. Because copy तो हर कोई कर लेगा. That's why I always used to tell you, copy करो, but always have the ability to modify that as per your requirement. अब ये प्रोजेक्ट और तुम्हारा यहाँ वाला प्रोजेक्ट, ये वाला, यू कैन मिक्स इट बिकॉज दिस टू आर वेरी सिंपल. ये खाली PIR और LED है. सो व्हाट यू कैन मॉडिफाई, इंट्रोड्यूस LDR ऑल्सो कि सिर्फ रात के टाइम पे वो PIR को एक्टिवेट करके चेक कर, नॉट इन द डे टाइम. जैसे PIR दिन में भी चलेगा LED, राइट? तो दिस इज द वे यू कैन इंक्रीज योर कॉम्प्लेक्सिटी. क्लियर हुआ ये तीनों एग्जाम्पल? Yes, sir. So why I am showing you this different case studies? तुम्हारा अभी भी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बाकी है. ऐसा नहीं है कि मैं यही बोल रहा हूं कि यही लो. टेक बेस फ्रॉम हियर, पुट सम हायर एंड आइडियाज and implement that. You still have the chance. So just let me share these links. मैं बंद करूं उसके पहले. And from term test point of view, questions won't be technical, it will be logical. जैसे क्या सेंसर्स यूज कर सकते हो, पर्पस क्या है, हाउ टू मॉडिफाई दिस सेंसिंग पार्ट. जैसे LDR के साथ PIR इंट्रोड्यूस किया, वैसा सर्किट डायग्राम ऐसा कुछ नहीं आएगा. टेक्निकली आई एम नॉट गोइंग टू आस्क. ठीक है? नो, फॉर केस स्टडीज ओनली. तुम्हारे सिलेबस में जो आर्किटेक्चर्स है वो आएंगे ओनली फ्रॉम केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. जो अभी मैं लिंक डाल रहा हूं वो, बिकॉज केस स्टडी इज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक का सेम नहीं आएगा. अब जैसे ये आर्किटेक्चर है लेवल 1 का, ये एज इट इज आएगा, इसमें नो ऑप्शन, बचने नहीं वाले हो. बट दिस इज अप टू यू, कोई भी एक. जैसे सिंपल वाला भी ड्रॉ कर दिया 4 लाइट के साथ, दैट इज ऑल्सो फाइन फॉर एग्जाम्पल.
नॉट नेसेसरी कि तुमको यही बनाना है. ओके, सो दिस वॉज विथ रिस्पेक्ट टू योर लेवल 1. अब लेवल 2 पे आते जो लास्ट टाइम किया था. सो ये वाला लास्ट टाइम किया था हायर एंड, जिसमें बहुत कुछ है. सो अब यहां पे सिंपल वाले पे जाता है. दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वर्जन दैट आई कैन फाइंड. सर्किट डायग्राम है तो सीधा वहीं पे जाते हैं. हाँ, ये तुम्हारा एज यूजुअल अभी भी नोड एमसीयू है. यहां पे सिर्फ एक रिले यूज की है. व्हाट इज द सेंसर दैट यू कैन सी? अभी तुम लोग बोलोगे. चलो, कौन से सेंसर्स दिख रहे तुमको सर्किट में? Soil moisture. ओके, एक सॉइल मॉइस्चर, करेक्ट. देन एक और सेंसर है, हाँ, एलडीआर, छोटा सा. ठीक है. नाउ यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द सेंसर्स एटलीस्ट. तुम्हारे काफी मिनी प्रोजेक्ट्स हो चुके अब तक. आई नो ये ऑनलाइन एग्जाम में है. ड्रॉ करना है. नहीं नहीं नहीं, दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू. वही मैं बोल रहा हूं, सर्किट डायग्राम नहीं आएंगे केस स्टडीज के. लॉजिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे इन स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम हाउ मेनी, या तो विच टाइप ऑफ सेंसर्स कैन बी यूज्ड. नीचे 4-5 ऑप्शन रहेंगे, जैसे तुम्हारा ऑब्जेक्टिव आता है वैसे. अब जैसे मैंने इरिगेशन सिस्टम में पीआईआर डाला, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, राइट. होम ऑटोमेशन में सॉइल मॉइस्चर डाला, तो दोनों का कोई रिलेशन नहीं है. समझा? Yes sir. सो तो सर डोंट वरी डायरेक्ट अबाउट द क्वेश्चन पूछेंगे डायग्राम. क्या बेटा? सर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे जैसा आपने पूछा कि कौन से सेंसर यूज किए इसमें, ऐसा टाइप. यस, नेम्स पूछ सकते हैं. दैट इज ऑल्सो ओनली इन टर्म टेस्ट. फाइनल एग्जाम में वो भी नहीं आएगा, बिकॉज केस स्टडी फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज विल डिफर. वहां पे जनरलाइज एग्जाम्पल जब देना होगा, जैसे तुम्हारा थियरी क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन से लेवल ऑफ आईओटीज, तो जो एग्जाम्पल दोगे दैट इज अप टू यू, जो केस स्टडी तुम उठा सकते हो. बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन होम ऑटोमेशन सिस्टम. वो खाली टर्म टेस्ट में आएगा, और वो भी फ्रॉम ओके दिस. सर. हाँ, दैट ऑल्सो फ्रॉम ओनली दिस 3 लिंक्स, कुछ भी बाहर से नहीं. एंड नो सर्किट डायग्राम्स. ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, डोंट ट्राई टू बाय आउट सर्किट डायग्राम्स, कोई मतलब नहीं है. ठीक है. सो नाउ यहां पे क्या हो रहा है? सॉइल मॉइस्चर विल सेंस द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल, जहां पे इसको डाला रहेगा. डिपेंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड वॉल्यू इन योर कोड, दिस मोटर विल बी टर्न्ड ऑन एंड ऑफ. सिंपल कोड है, और कुछ भी नहीं करेगा ये. एलडीआर भी क्यों लगाया है इसने पता नहीं, बट लॉजिकली सर्किट में देखते हुए एलडीआर से कोई बल्ब भी कंट्रोल नहीं कर रहा है. अगर बल्ब कंट्रोल कर रहा होता तो बात अलग थी, बस खाली एलईडी कंट्रोल करके मतलब नहीं है. लाइट कुछ काम का नहीं होगा एलईडी का पेड़ के लिए. हाँ, हेलोजन तुम कंट्रोल कर रहे हो, देन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी. ओके, सो इसने और कुछ किया ही नहीं है, बस यही बेसिक है. सो इसने कहीं और का डैशबोर्ड यूज किया है, यू कैन सी दैट. ये ब्लिंक ऐप नहीं है. एडाफ्रूट का उसने आईओ यूज किया है. सो ओवर हियर लाइट ऑन ऑफ कर रहा है, दैट इज ओनली एलईडी. वाटर पंप एंड द ग्राफ इज बीइंग प्लॉटेड ऑफ द सॉइल मॉइस्चर कितना है. राइट. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वर्जन.
कुछ सोचना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ एक सॉइल मॉइस्चर है, सेंस किया, मोटर ऑन करेगा, पानी जाएगा। नेक्स्ट सिमिलर है, नॉट मच डिफरेंस, बट बाय यूजिंग अ डिफरेंट एप्स। यहां पे भी देखो सेम है, तुम्हारा ये सॉइल मॉइस्चर, ये रिले और ये पंप उतना ही है। So here they have used Easy IoT Cloud Service. The main intention is to make you aware कि और क्या क्या apps है। Blink is widely used, but it is not the only app. There are many services, some might be paid, some will be free. So तुम अपने हिसाब से ढूंढो कि क्या फिट होता है। I would suggest Blink because तुम्हारा बेसिक चीजें फ्री में निकल जाएंगी, कोई कॉस्ट नहीं लगेगा, नथिंग। You can easily use it and very user friendly, and उसके codes will already be available to you. नेट पे मिल ही जाएंगे, तुम मिक्स मैच करके हायर एंड कोड बना सकते हो। आई होप ये समझाने की जरूरत नहीं है वापस। दिस वॉज द हायर एंड दैट वी हैड डन इन द प्रीवियस लेक्चर। यस, नो, याद है कि नहीं? Okay, so this were the basic case studies for level 1 and level 2 which you can implement. अगर तुम्हारे पास एक भी सेंसर या एक भी नोड एमसीयू है मिनी प्रोजेक्ट में, अगर लिया रहेगा या कहीं और से है, तो you can implement that. And don't try to do it with 230 volts. ये मैं पहले ही बोल रहा हूँ, don't try to do it with 230. That can be dangerous. 230 करना है तो अगर गलती से फिजिकल चालू हुआ तो कॉलेज में आओ, मेरे सामने करना, घर पे नहीं, because that is a bit risky at this moment. ठीक है, so just let me share this 3 links also. So जब टाइम मिले, from knowledge point of view, तुम इस पे घूम के आ सकते हो, ब्लिंक फोन पे डाल के एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। नो नीड टू से परचेज एनीथिंग, सिर्फ डालो एंड यूज करो। ओके, सो अभी बाकी लेवल्स बाकी है, फिर हम इस पे आएंगे डिजाइन मेथोडोलॉजी पे। पहले लेवल पे जाते हैं। सो नाउ लेवल 3, स्क्रीन चेंज हो गया कि नहीं? Yes, sir. Okay, so now what is the difference with level 2 and level 3? level 2 में क्लाउड आया था, but data was local and calculation was not that intensive computationally, अगर जो भी एनालिसिस करना है। level 3 is also a single node system, एक ही नोड रहेगा। डेटा is like level 2, it is stored in the cloud, ये साइड पे है। but data involved over here has to be big and analysis requirements should be computationally intensive. मीन्स हायर एंड डेटा जो रहेगा, एकदम ज्यादा डेटा तुमको एनालिसिस करना है, वो सब इसमें पॉसिबल रहेगा। सारे लेवल्स में सिर्फ माइनर डिफरेंस है। जैसे प्रीवियस केस में ऑलमोस्ट सेम है, बट दे आर नॉट कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। ओवर हियर दिस हैज टू बी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव ऑल्सो। सो इसका एग्जाम्पल इज योर ट्रैकिंग एंड पैकेज हैंडलिंग। जैसे अमेजोन से तुम कुछ ऑर्डर करते हो, या फ्लिपकार्ट या ऑनलाइन कोई भी वेबसाइट से तुम ऑर्डर करते हो, you start tracking from the moment you put your order, right?
सो जहां भी हो तुम्हारा बॉक्स स्कैन होगा, डिटेक्ट होगा, तुमको अपडेट आता है, से दिल्ली से निकला मुंबई पहुंचा, मुंबई से तुम्हारे लोकल एरिया में आया, नाउ इट इज आउट फॉर डिलीवरी, राइट? सो दैट सिस्टम्स कम अंडर लेवल 3 बिकॉज एनालिसिस बहुत ज्यादा है. फ्रॉम द डे और से फ्रॉम द मोमेंट यू ऑर्डर टिल यू रिसीव इट, पल पल का खबर तुम्हारे तक पहुंचना चाहिए. मीन्स डेटा जनरेटेड इज वेरी हाई. ये तो तुम अपना एक ऑर्डर देख रहे हो, अमेजोन का एक दिन के कितने ऑर्डर्स रहेंगे तुम खुद सोच सकते हो अभी. तो वो सबका डेटा वो कहां स्टोर करेगा? कहीं ना कहीं उसको स्टोर करके देना पड़ेगा, राइट? सो दैट इज वेयर योर सिस्टम इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स नाउ. Next is level 4. Now what is the change? Now the system has multiple nodes. एक ही जगह से डेटा नहीं आ रहा है. डेटा क्लाउड पे भी जाएगा, प्लस योर एप्लीकेशन विल ऑल्सो बी क्लाउड बेस्ड. एप्लीकेशन भी लोकल नहीं रहने वाला. नाउ यू सी दैट यहां पे दो नोड्स दिखाए हैं, राइट? मीन्स दो अलग जगह से डेटा आएगा, स्टोर होगा एंड एनालाइज होगा. Now user can subscribe to any node to get its data depending on the user's requirement. जैसे अभी तुम मुंबई में हो तो you try to access the weather of Mumbai. बट इससे कहीं घूमने गए, से शिमला गए, तो शिमला में तुम कहाँ का वेदर देखोगे? मुंबई का देखोगे? नहीं. एट दैट टाइम यू विल चेक द वेदर फॉर शिमला या तो से हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा आजू बाजू की जगह का, राइट? सो different nodes, different data, you can subscribe to any node. Over here computation will be complex and intensive because पहले तो एक ही नोड था, ये केस में सिर्फ एक जगह से डेटा आ रहा है. नाउ इट इज डेटा इज कमिंग फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस. जैसे ये एग्जांपल लिया, ये डेटा खाली एक वेयरहाउस का है, कि जैसे सपोज अंधेरी से तुम्हारा एक वेयरहाउस है, वहां से कितने ऑर्डर जा रहे हैं वो ये ट्रैक कर रहा है. बट अमेजोन का वेयरहाउस खाली अंधेरी में थोड़ी होगा, राइट? थाने में भी मिलेगा, चर्चगेट पे भी मिलेगा. सो द सिस्टम वेयर इट इज मॉनिटरिंग ऑल द वेयरहाउस विल कम अंडर लेवल 4. बट अगर एक ही वेयरहाउस को हम कंसीडर कर रहे हैं देन इट विल गो टू लेवल 3. राइट? नाउ एग्जाम्पल फॉर लेवल 4 एक तो अभी किया हमने, दूसरा है जैसे हम एयर क्वालिटी मॉनिटर होता है, न्यूज में देखते हो, राइट? या तो नॉइज पॉल्यूशन पकड़ लो, एक ही जगह पे मेजर करते हो क्या? नहीं. दैट डेटा हैज बीन मेजर्ड एट मेनी प्लेसेस एंड मेनी सेंसर्स एंड देन कोरिलेशन करके तुमको एक वैल्यू दिया जाता है, राइट? क्लियर है लेवल 4? सो पॉल्यूशन के लिए जो तुम मल्टीपल जगह पे रहेगा, या नॉइस कंट्रोल के लिए मल्टीपल जगह पे रहेगा, दैट इज बेसिकली योर लेवल 4 बिकॉज मल्टीपल लोकेशन का डेटा एक ही जगह पे आके तुम्हारा स्टोर होता है. नाउ level 5 is almost similar to level 4, but change is one coordinator node is there between them.
Coordinator node will collect the data from the other nodes and send it to the cloud. सब अपना अपना नहीं करेंगे, सब कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे. रेस्ट इज स्टिल द सेम, क्लाउड में स्टोर होगा, एप्लीकेशन इज इन द क्लाउड, एंड दिस बेसिकली इज यूज्फुल फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क. जैसे वेदर मॉनिटरिंग के लिए कहीं पे सेंसर्स लगाए हैं मल्टीपल, या वॉल्केनो मॉनिटर करना है तो वॉल्केनो के अंदर 10-15 सेंसर लगाया है, तो सब अपना अपना डेटा एक मेन कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे. एंड देन कोऑर्डिनेटर विल डिसाइड कि कैसे क्या एनालिसिस करना है. इन लेवल 4 यूसी डायरेक्टली क्लाउड को डेटा जा रहा था, हर नोड का, बीच में कोई मॉनिटर करने वाला नहीं था. दिस इज जस्ट लाइक योर क्लास सीआर. ये पूरा क्लास है. एवरी स्टूडेंट इज वन नोड. अगर कुछ इन्फो भेजना है, नॉर्मली तुम पहले सीआर के थ्रू भेजते हो, अगर डायरेक्ट पूछने का हिम्मत नहीं होता है किसी फैकल्टी को तो, राइट? सेम थिंग यहां पे इंप्लीमेंट हुआ है. मॉनिटरिंग होता है हर चीज का. नाउ इन लेवल 6, what is the main difference? A centralized controller is aware of the status of all the end nodes, and it will control the nodes also. Over here see, a centralized controller add हो गया है, प्रीवियस केस में नहीं था, सिर्फ कोऑर्डिनेटर था यहां पे, बस डेटा लेगा देगा करेगा. नाउ दिस इज लाइक अ ब्रेन, ये खुद सोचेगा एंड कमांड भी देगा. अगर खराब हुआ तो यूजर को भी बोलेगा कि यहां पे ये नोड खराब हो रहा है, या यहां पे ये सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है. ओके, रेस्ट इज सेम, लेवल 5 के जैसा ही है. computationally intensive, data is stored on the cloud, application is cloud based, result is stored on the cloud database, results can be visualized. जैसे अभी हमने ग्राफ देखा था केस स्टडी में, सॉइल मॉइस्चर का ग्राफ दिख रहा था. सो दैट इज लाइक फ्रॉम द डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड. राइट, क्लियर है यहां तक? ऑल द 6 लेवल्स. सो हर एक में एक माइनर डिफरेंस है. Today I will upload this PPT because entire PPT has finished. You can go through them. कुछ doubt है तो you can ask later on in the next lecture. And और details चाहिए तो book, ये वाला book जहां जिसका ये PPT है, ये book I suppose पूरा Google पे available है, एक link. Right? So you can refer that also. This is like not in your syllabus. पढ़ना है तो continue करना. I will include that in the PPT. WSN examples, big data and all. This part is not included in your syllabus as of now. Level 6 तक तुम्हारा है, Module 1. ठीक है, सो 6 के 6 लेवल क्लियर हो गए. Yes, sir. So now coming to the design methodology, just a short recap.
कि यहाँ पे पर्पस, डोमेन मॉडल, हम लेवल तक आए थे, ये लेवल के लिए फिर हम डिटेल में गए थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन वाज योर फंक्शनल व्यू. Functional view gives you the details of the groups, फंक्शनैलिटी कैसे है और वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कैसे करेंगे. जो भी तुमने ऊपर डोमेन मॉडल में डिफाइन किया रहेगा, हाउ विल इट विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, what are the functions and in what group they will work, that will be defined in the functional view of your IoT system. Now operational view means जो भी ऑपरेशंस होंगे, स्टेप्स, स्टोरेज कहाँ है, डिवाइस क्या है, होस्ट कहाँ करना है डेटा, क्या एक्शन लेना है, that everything will be defined in your operational view specification. This last normally you have done right now itself. Devices and component integration, that is basically your circuit diagram, in other words. टेक्निकली उसको डिवाइस एंड कंपोनेंट इंटीग्रेशन बोलेंगे, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी इज जो तुम कंपोनेंट्स लेते हो और सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके कनेक्ट करते हो, दैट कम्स अंडर दिस स्टेप 9. 10 इज योर बेसिक एप्लीकेशन, दैट इज से अभी जो हमने यूज किया होम ऑटोमेशन वाला, उसी को अगर कंसिडर करें तो ब्लिंक ऐप यहां पे आएगा. So these are the suggested steps, not necessary that every system will follow this. There can be minor modifications. एक दो लेवल स्किप होगा, एक दो फंक्शनल व्यू नहीं बनाएगा, वॉट एवर इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन यू आर डिजाइनिंग दैट सिस्टम, यू कैन इग्नोर दैट. ठीक है, नॉट एवरी सिस्टम विल यूज एवरी कंपोनेंट. सो एक एग्जांपल लेते हैं, होम ऑटोमेशन ही यूज करते हैं, ठीक है, बिकॉज वी हैव सीन 2 to 3 टाइप्स ऑफ होम ऑटोमेशन. सो उसी को अभी कॉम्प्लेक्सिटी में इनके व्यूज के हिसाब से कैसे अरेंज करना है वो देखते हैं. सो फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन आवर पर्पस एंड द रिक्वायरमेंट. उसके बिना काम नहीं होगा, राइट? सो पहले पर्पस क्या है? अ होम ऑटोमेशन सिस्टम that allows controlling of light in a home using a web application, because this purpose is of most importance. अब ये स्टेटमेंट से हमने जो 3 होम ऑटोमेशन सिस्टम किए थे उसमें से ये कौन सा वाला है, सबसे बेसिक वाला है या सबसे कॉम्प्लेक्स वाला है? बेसिक. बेसिक, राइट? बिकॉज कोई भी सेंसर का कुछ नाम नहीं है, इट इज जस्ट कंट्रोलिंग द लाइट यूजिंग अ रिमोट वेब एप्लीकेशन. मतलब कहीं पे तो वेब पेज पे एक बटन होगा, प्रेस करोगे तो लाइट ऑन होना चाहिए. Right? Now, how will be the behavior? It has to be auto as well as manual mode. The system measures the light level in the room and switches on the light when it gets dark. Now see, purpose में define नहीं किया है, but behavior में वो sensor picture में ला रहा है. In manual mode, the system provides the option of manually and remotely switching on and off the lights. Right? So now from behavior, it is moving one step forward. कि LDR पिक्चर में आया है. You have to measure the light level
and accordingly switch on or switch off the lights. फैसिलिटीज क्या चाहिए? रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल फंक्शंस. ऑन ऑफ करना है रिमोटली वेब से तो ये तो चाहिए ही. डेटा एनालिसिस रिक्वायरमेंट लोकली, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कुछ बड़ा एनालिसिस नहीं है. लाइट ऑन है या ऑफ है यही दिखाना है. नाउ एप्लीकेशन डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, जो वेब एप्लीकेशन रहेगा डिप्लॉय लोकली होगा या रिमोटली एक्सेसिबल होगा, दैट इज यू हैव टू चूज. एंड सम ऑथेंटिकेशन शुड बी देयर. ऐसा नहीं है कि कोई भी आके ऑन ऑफ कर दे, नहीं तो खिलौना बन जाएगा अगर घर पे कोई छोटा बच्चा आएगा तो, राइट, ऑन ऑफ करने के लिए. सो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू टेक केयर while we go through our requirements and the purpose. So जैसे ये पहला पार्ट था, ये हमने राउंड अबाउट डिफाइन किया है अभी विथ रिस्पेक्ट टू योर होम ऑटोमेशन. नाउ सेकेंड, उसका प्रोसेस स्पेसिफिकेशन. पहले क्या चेक करेगा? मोड, whether it is auto or say whether it is manual. मैन्युअल है तो इट इज डिफाइंड बाय द लाइट स्टेट, ऑन है या ऑफ है. अकॉर्डिंगली वो डिसीजन लेगा डिपेंडिंग ऑन द यूजर इनपुट. सो राइट साइड वाला क्लियर हुआ, मैन्युअल वाला पार्ट, हाउ द एक्शंस विल बी टेकन, प्रोसेस कैसे फ्लो हो रहा है. मैन्युअल होगा तो लाइट स्टेट मतलब ऑन है या ऑफ है. बंदा ऑन कर रहा है, अगर प्रीवियस केस वाज ऑफ इट विल टर्न ऑन. अगर ऑन ही है और ऑन प्रेस कर रहा है तो मतलब नहीं है, इट विल बी इग्नोर्ड. सेम वे इफ इट इज इन द ऑटो मोड, व्हाट विल बी टेकन केयर ऑफ? ऑटो मोड में लाइट लेवल को देखा जाएगा, बाहर का लाइट का लेवल कितना है. जैसे क्रिकेट में चेक करते हैं राइट अंपायर्स शाम के टाइम पे, लाइट कितना है टेस्ट मैच में. इफ इट इज बिलो डिजायर्ड लेवल, मैच बंद होता है, या तो डे एंड नाइट मैच है तो फ्लड लाइट्स चालू होंगे. सेम वे सेम सिस्टम हैज बीन अप्लाइड ओवर हियर. लाइट लेवल इज बीइंग चेक्ड. अगर कम है तो तुम्हारा लाइट ऑन होगा, ज्यादा है तो तुम्हारा लाइट ऑफ होगा. यहां तक क्लियर है? यस सर. ओके, सो आज यहीं पे एंड करते हैं. और भी डायग्राम्स है इसी के आगे सारे मॉडल्स के, सो दैट वी विल कंटिन्यू इन टुमारोज लेक्चर. जस्ट बिफोर एंडिंग एक बार अटेंडेंस देखने दो. ठीक है, अटेंडेंस तो मार्क हो चुका है. सेकेंड क्वेश्चन, कैंपस क्रेडेंशियल वाला अटेंड किया था तुम लोगों ने कि नहीं? तो क्या सोचा है फिर? ज्वाइन करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, रीजन क्या है, क्या, या ज्वाइन कर लिया है? डोंट वरी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, जो है सीधा बोलो, बिकॉज अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर में एचओडी मैम ही आके पूछने वाली है, तो मैं खाली हेड्स अप देके जा रहा हूं पहले. कितनों ने रजिस्टर किया है ये 15-16 बच्चों में से? सर क्या सर? कैंपस क्रेडेंशियल वाला सोच रहे हैं बेटा. इतना सोचोगे तो गाड़ी निकल जाएगा टू बी फ्रैंक, क्योंकि हमको स्टार्ट करना है नेक्स्ट मंथ से, फेब से. बिकॉज ऑलरेडी तुम्हारे कैंपस आना चालू हो गए. तुम लोग में ऑलरेडी 2-3 कंपनीज का डाला है, इन्फी और ये सब का. तो क्यों नहीं कर रहे हो, या क्या क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्टी है या आंसर नहीं मिला है तो यू कैन आस्क.
and I am not recording right now, so you can directly ask जो भी है सीधा, no problem. 3000 ज्यादा है. टू बी फ्रैंक डियर, तुम ठाकुर में भी पूछ सकते हो, यही बंदा पढ़ाता है, इससे काफी ज्यादा लेता है वो वहां पे. If you have your friends in ठाकुर और से वर्तक, you can ask them. सर एक्चुअली ठाकुर में है फ्रेंड्स, बट वो बोल रहे हैं कि फॉर द सेम कॉस्ट वो लोग टेक्निकल प्लस एप्टीट्यूड दोनों का करवा रहे हैं, वेरएज हमारे लिए टेक्निकल और कोडिंग राउंड्स उतना ये है नहीं यहाँ पे. सो लाइक वो थोड़ा ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट लगा मेरे को. ओके, तो तुम एक काम कर सकते हो, वहां का सिलेबस निकाल सकते हो, फ्रेंड देगा तुम्हारा क्या क्या वो करवाते हैं उतने में. सर पूछ के देखती हूँ, मतलब दो बिकॉज तीन दैट विल बी अ बिग हेल्प टू मी. तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि ये है, ये लो प्रूफ के साथ. सर ठीक है, मैं पूछ के देखती हूँ, बट देन गिव इट अ ट्राई. हाँ. अगर मिला तो लेट मी नो, तो हम भी बार्गेन कर सकते हैं ना. अगर ये दे रहा है तो अच्छी बात है, क्यों नहीं. और कुछ, और कोई रीजन बाकी का. बाकी लोगों ने क्यों नहीं किया. ये तो यहाँ एक एक का आंसर आया, बाकी का कि प्लेसमेंट नहीं चाहिए, नहीं बैठना है प्लेसमेंट में. बोलो, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा. सर सोच रहे हैं. बेटा कितना टाइम लोगे सोचने में. Drumil, as of now I cannot answer that. I will confirm that.